भाई लोगों, हम लोग निकल चुके हैं फाइनली अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। और हमारी अगली डेस्टिनेशन क्या होगी उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और चौधरी साहब वीडियो के बीच में मेरे को कहते हैं 1 मिनट प्लीज, क्योंकि चश्मा पहन लूं, मैं स्मार्ट लगना चाहता हूं हर अपनी एक वीडियो में। नहीं, अच्छे मतलब बढ़िया कमेंट्स आए अच्छे कि क्या वादा डैशिंग लग रहा है चौधरी साहब। बिल्कुल, एक्चुअली जो हमारे जो एनालिटिक्स है ना, उसमें लिखा है कि फीमेल्स भी बहुत देखनी है। अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता होता हम कहाँ जा रहे हैं। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात होती है कि हमें खुद नहीं पता होता हम कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी लेते हैं और निकल पड़ते हैं पहाड़ों में। तो एज इफ नाउ वी हैव 2 लोकेशंस, क्योंकि कुछ दिनों में हमारा एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन आने वाला है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें उस ग्रैंड सेलिब्रेशन पे पहुंचना है। तो हमें करने हैं तय लगभग 450 किलोमीटर। हाय राम, पहाड़ों के 450 किलोमीटर। आज का टारगेट है 200 किलोमीटर। हाँ, तो 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर तो 200 किलोमीटर तय करना है। उस 200 किलोमीटर के बीच में हमारे पास 2 लोकेशन है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि 2 लोकेशन क्यों है। 2 लोकेशन इसलिए कि उसमें कि वन ऑफ द लोकेशन में हमें ये नहीं पता कि रोड जा रही है नहीं जा रही, मैप में शो नहीं कर रहा, कुछ पगडंडियां दिखा रहा है, बट हम उसके बारे में श्योर नहीं है। तो पहले चलेंगे हम उस लोकेशन की तरफ। अगर वो लोकेशन पक्की हो गई तो वो 153 किलोमीटर है। 153 किलोमीटर तय करने के बाद अगर वो लोकेशन पक्की हो गई तो हम वहीं रुक जाएंगे। अदरवाइज अनदर 100 किलोमीटर के बाद वो लोकेशन तो पक्की है, बट उस लोकेशन में भी एक क्वेश्चन मार्क है। उस लोकेशन का क्वेश्चन मार्क ये है कि वो नदी के किनारे है। इस वक्त रोड कंडीशन क्या होगी और क्या नहीं होगी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और पानी का मेरे सांस चढ़ गया बस। और पानी, क्योंकि नदी के किनारे है तो पानी का फ्लो कैसा है वो भी हमें डिसाइड करना होगा। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपने सफर में साथ लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में अच्छे और औसम नज़ारे दिखाते जाते हैं। तो भाई लोगों, लगभग 3 से 4 घंटे ड्राइव करने के बाद हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। और ये मैडम अभी यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर रही है कुछ। और ये इनका खाना आ चुका है, पनीर का परोठा, चाय, और मैंने भी एक परोठा लिया और उसके बाद आलू का आधा परोठा मैं खा चुकी हूँ जब चौधरी साहब बिजी थे अपना काम करने में। और अब मैं खाऊंगी पनीर का परोठा। इसमें देखा करो, इसमें कैमरे में दोनों तरफ देखती हूँ मैं। व्हेन वी टॉक टू समबडी, हम ऑडियंस से भी बात कर रहे हैं, हम चौधरी साहब से भी बात कर रहे हैं बिहाइंड द कैमरा। मैं ऑडियंस को भी देखूंगी और मैं चौधरी साहब को भी देखूंगी। तो अभी यहाँ पे करते हैं लंच और उसके बाद निकलते हैं आगे अपने सफ़र पे। लगभग 200 से 250 किलोमीटर हम कर चुके हैं और 200 किलोमीटर अभी करने हैं। सो गाइज, हमको हो चुके हैं लगभग 1 से 1.5 घंटा हम इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हम पहुंचने वाले थे 1:30 से 2 बजे हम लोग पहुंचने वाले थे। कहाँ पे? हम रुद्रप्रयाग, राइट, जो यहाँ से है लगभग, आप ऊपर बोर्ड देख सकते हो, 19 किलोमीटर। और वो 19 किलोमीटर 1.5 घंटा हो गया हम तय नहीं कर पाए हैं। और अभी ये ट्रैफिक बहुत ज्यादा लंबा है। और अब सवाल ही उठता है, हु इज एट फॉल्ट। देखो, जो लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड खराब हुए हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, नेचुरल कैलेमिटी है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग जो डबल लेन बना लेते हैं एक साइड की, उनकी वजह से सारा ट्रैफिक जैम हो जाता है। अगर एक रोड इतनी भी क्या, कौन सी जल्दी है, कौन सा मतलब तीर मार लोगे भाई साहब आप लोग। डबल लेन बना के आप अपना और सामने वाले दोनों का काम खराब करते हो। वो सारी सरकारी गाड़ियाँ थी। हाँ, सबसे बड़ी बात है। हाँ, और भारत सरकार लिखा हुआ है उस पे, उत्तराखंड सरकार, पुलिस, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। और द बेस्ट पार्ट, अब मैं बोलूंगी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, कि जो पंजाबी कम्युनिटी है, जो सरदार हैं, वही हर चीज में इनिशिएटिव लेते हैं यहाँ पे भी। क्योंकि हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए आप जाते हो तो यही रूट पड़ता है। तो वो लोग वापस आ रहे थे, उनमें से काफी लोगों ने उतर के कितनी बार रोड क्लियर किया, लेकिन फिर दोबारा वो बेवकूफ लोग कहीं ना कहीं से आ जाते हैं और बीच में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं और सारा काम खराब कर सकते हैं। तो आप लोगों से, भाई लोगों, प्लीज रिक्वेस्ट है, बीच में ना आओ, थोड़ी पेशेंस रखो। अगर आप ऐसे करोगे तो किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सो गाइस, कुछ ऐसे हालात हैं इन रोड्स के, इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है। और ये रीसेंट वाली लैंडस्लाइडिंग है
और ये बद्रीनाथ रोड है जो एक प्रॉपर हाईवे है, 2 लेन हाईवे है। तो इसका यहाँ पे ये हाल है कि साइड पे भी उस तरफ भी सारी रोड टूटी हुई है, नीचे उस साइड से खाई की तरफ से सारी रोड नीचे धंस चुकी है और इस साइड से भी सारे पत्थर नीचे गिर चुके हैं। तो एक अपडेट गाइज, आज हमारे चौधरी साहब सुबह सुबह नहा धो के चमक के दाढ़ी को सफ़ेद से काली करके निकले हैं। कहते हैं अब आगे जाना है, हमने काफ़ी लोगों से मिलना है, तो क्यों ना अपने चेहरे को चमका दिया जाए। और इसी के साथ मैं गाना चाहूंगी। पहले काटो। चम चम तो मेरी चम 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 नहीं बनाऊंगी। आप लोगों को मेरी सिंगिंग कैसी लगती है गाइस, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। लग रहा है ना बिल्कुल चम चम मेरी चम 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 और मेरी चम 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 सूट कर रहा है तुम पे। गाना बता भी दो किसका है, लोग कहेंगे अपने भाषा में बना रही। ये गाना है किसका है वैसे मेरे को पता नहीं। काला काका काका जो काले काले सूट वाले क्या हाँ, मिट्टी के टिब्बे, बहुत पंजाबी सिंगर है, तो उसका गाना है। तो आप जरूर जाना सुनना, बहुत अच्छी वाइब है इस सॉन्ग की और मेरे पति देव पे बहुत सूट कर रहा है ये गाना। एंड हियर वी गो। अब हमारी साइड की लाइन हो गई है क्लियर, उस साइड की लाइन अभी भी चल रही है। हम जा रहे हैं तेजी से, वो बेचारे खड़े इंतजार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये जा रहे थे और हम इंतजार कर रहे थे। 3-4 किलोमीटर लंबी जाम थी। अरे बहुत लंबी, 3-4 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। हम कब से फंसे हुए हैं। लास्ट हम कुलसारी में थे, कुलसारी से आप हिसाब लगा लो रुद्रप्रयाग मुश्किल से 40 किलोमीटर है, जिसमें हमें 2-3 घंटे लग चुके हैं अब तक वेट करते करते। अब होपफुली आगे कोई ना मिले, क्योंकि हमारा जो रूट है वो ऋषिकेश की तरफ है और ऋषिकेश तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है क्या हालात होते हैं। उम्मीद करते हैं कि शाम को जब तक हम वहाँ पहुँचें तब तक सारे लोग अपने घरों में घुस चुके हैं और हमें रोड खाली मिल जाए। तो मित्रों, हमारे चौधरी साहब गाड़ी दौड़ाए जा रहे हैं बट मंजिल पर नहीं पहुँचा रहे हैं हमको। कौन सी मंजिल? जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। बट हमें खेद इस बात का है, आपकी सिमरन जी को खेद इस बात का है कि वो हमें चाय भी नहीं पिला रहे हैं। मैं ट्रैफिक में रोक नहीं सकता। शाम के 4 बज गए हैं और हमारा सिर दर्द से फटा जा रहा है, फिर भी चौधरी साहब को उनकी सिमरन जी पे तरस नहीं आ रहा है। एक ओवरलैंडर होने का फर्ज निभा रहा हूँ मैं। ऐसी ट्रैफिक में मैं कैसे चाय पिलाऊं तुमको? अब असल सच्चाई हम आपको कैसे बताएं मित्रों कि ट्रैफिक के अलावा नॉर्मल प्लेन रोड भी आई, बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी आए, छोटी सी चाय की टपरी भी आई, बट चौधरी साहब की ब्रेक पे पैर नहीं दबा। बोलो कुछ टिप्पणी दो अपने मित्रों को। टिप्पणी क्या दूं? पहले तो मतलब प्राइवेटली शिकायत करती थी मुझसे, अब ऑनलाइन करने लगी। अब प्राइवेटली सुनोगे नहीं तो सिफारिश तो लगानी पड़ेगी मुझे। वो कौन सा, ये वीडियो जब अपलोड होगा तब तक तो मैं 20 बार चाय पी चुका, तब भी फिर भी सिफारिश तो लगानी पड़ेगी। चलो ठीक है यार। तो मित्रों प्लीज, अब हमने सिफारिश लगाई है आपसे, ये सुनाना तो इनको था प्राइवेटली, बट वीडियो बना के आप सबको इसमें शामिल कर लिया है। और इसी के साथ पता नहीं कौन सी गंदी सी टपरी पे इन्होंने रोक दी है। गंदी सी और 5 स्टार है, टपरी पे चाय मिल जाएगी, बात खत्म। चलो, चाय तो नसीब हुई और वो वॉशरूम भी है उसके पास। पॉजिटिव चीजेस, चाय तो नसीब हुई। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे मित्रगणों। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जद्दोजहद के बाद देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के बारे में कौन नहीं जानता, ये एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पे 2 नदियों का मेल होता है। और वो 2 नदियाँ कौन सी हैं? अलकनंदा जी और भागीरथी जी। तो आप लोगों को भी घर बैठे बैठे इस अद्भुत नज़ारे को हम दिखाते हैं। तो ये है संगम पॉइंट, जिसमें वो ब्राउन वाली है वो अलकनंदा है एंड दैट ग्रीन वन इज़ भागीरथी। मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बिल्कुल निशब्द हो चुकी हूँ, क्योंकि द फैक्ट इज़ कि 2 नदियाँ जिनका रंग बिल्कुल अलग है, एक बिल्कुल चमचमाती और एक मटमैली, बट संगम के साथ साथ वो एक ऐसा अद्भुत मेल बना रही हैं कि जिसको शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। मित्रगणों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, फ्रेंड्स, एक मिनट थोड़ा सही हो जाऊंगा गाइज, अभी थोड़ी देर पहले चौधरी साहब बहुत अच्छे गाने गुनगुना रहे थे। 300 meters, turn right onto National Highway 34. और अब हमारा काम क्या है? हमारा सबका काम है मिलके कमेंट
हो गया मिलके बेइज्जती। कमेंट सेक्शन को फुल करना है हमने खड़े रहो बेटा, हमारे पास विद अ रिक्वेस्ट Turn right onto National Highway 34. टू चौधरी साहब, विद अ रिक्वेस्ट टू चौधरी साहब कि वो अपनी सुरीली आवाज में आप लोगों के लिए एक गाना पेश करें। करो गाना पेश। Continue on National Highway 34 for 10 kilometers. ओ नहीं गाने देगी, यही गाना ये नहीं है। गाने देगी। चलो Continue। कंटिन्यू करो, तो गाना कोई एक हमारा- अच्छा सा गाना अपने। गाना हमारा ये है हम्म। कि हम रात के 8 बजे तक ड्राइव कर रहे हैं और और कहाँ पागल हो चुके हैं। नहीं, सुबह 9 बजे शायद ना, 9:30 बजे निकले 9:30 थे। बजे से लेके रात के 8:30 बजे तक ड्राइव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने मीटअप वाली कैंप साइट पर पहुंचने के लिए। आगे अब अच्छा सा गाना भी गुनगुना दो थोड़ा सा, गाना कुछ नहीं गा सकता, म्यूजिक ही गा दो। चलो म्यूजिक ही कर लो, नहीं है मुझसे, हमिंग ही कर दो यार, नहीं। इतना दिल मत तोड़ो। वो साइड दे रहा है जो। सो गाइज अब आप लोगों का काम है कि आप कमेंट सेक्शन में इतनी रिक्वेस्ट डालो कि चौधरी साहब जितना मुझे गाना आता है, गाना वो गाने छूट पे जाए। मजबूर हो जाए। एटलीस्ट एक गाना तो बनता है। और हम अपने मित्रगणों के साथ मिलके जो हमें कैंपिंग में ज्वाइन कर रहे हैं मीटअप के लिए, मीटअप में कोशिश करेंगे गाने की शायद। वहां पे तो हम पक्का पूरा प्रयास करेंगे कि चौधरी साहब के इन प्यारे प्यारे होठों से प्यारे प्यारे कुछ शब्द, कुछ नगमे बाहर निकलवा मुझे सके। प्यारा प्यारा इतना मत, लोग मुझे खूंखारी समझते हैं। बाकी अब आपको हम मिलते हैं डायरेक्ट कैंप साइट पे। वो अमिताभ बच्चन का कौन सा गाना है? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं गाने से कोई मतलब नहीं, मुझे आगे देखो, रोड ही नहीं है सामने। तो गाइज एक जो अमिताभ बच्चन का गाना है शहनशाह मूवी का, सुनसान रातों में अनजान राहों पर एक कैंपिंग सूत्र निकलता है। तो गाइज हम आ गए हैं अपनी कैंप साइट के बहुत नज़दीक, बट द रोड इज़ वेरी नैरो, ठीक है। और बीच बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेंज सी चीज़ हमने देखी है इस बार, वो है बादल। अजीब से बादल हैं जो पता नहीं लग रहा कि वो बादल हैं, वो धुआं उठ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या है। और हम ऑलमोस्ट 2 या 3 किलोमीटर दूर हैं अपनी कैंप साइट से, और एरिया बिल्कुल सुनसान है, एक बंदा नहीं है यहाँ, लाइट नहीं जल रही है। तो गाइज़ हमारा तो मजबूरी थी कि हमें मीटअप के लिए पहुँचना है, बट रोड टूटी हुई है। रोड के कंडीशंस ऐसी हैं जगह जगह पर, आप देख सकते हो। तो आपसे हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट रोड है, टूटी देखो। आपसे हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कैंपिंग के लिए निकलो तो टाइम पे पहुंच जाओ। रोड के हाल बहुत बुरे हैं यहाँ पे जगह जगह पे, क्योंकि रिसेंटली ही अभी बारिशें बंद हुई हैं, तो अभी थोड़े टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को रिमूव करने में, सही करने में। तो आप लोग भी प्लीज़ टाइम पे जहाँ भी पहुँचना है पहुँच जाएं। अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, रास्ते में होटल, होम स्टे, आपके फ्रेंड्स का घर, कहीं पे भी हो, रुक जाए। सो गाइज़ फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी कैंप साइट पे, जो हम आपको दिखाएंगे सुबह, बिकॉज इस टाइम बहुत अंधेरा है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, कुछ पता नहीं लगेगा एग्जैक्टली। और गाड़ी अभी हमारी पूरी की पूरी समेटनी बाकी है। आते ही सबसे पहले हमने पेट पूजा की तैयारी की है, और ये मैंने सब्जियां सारी खोल के रख दी हैं, जिन्हें चौधरी जी ने जी भर भर के नहलाया है। तो गाड़ी को भी और सब्जियों को हमने जी भर भर के नहलाया है, तो इसको खोल के रख दिया, थोड़ी सी सूख जाएंगी, फिर इसको मैं बैग्स में डाल के रख दूँगी। और आज डिनर में हमारे बनने जा रहा है हमारा फेवरेट पास्ता विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजीज, जिसको खा के फिर हम अपनी गाड़ी समेटेंगे और हम जाएंगे तो अब दिखेगा तो नहीं आपको, बट स्टिल मैं 360 डिग्री घूम के दिखा देती हूँ, थोड़ा बहुत कैंप साइट का आपको आइडिया मिल जाएगा। सो दिस इज़ आवर कैंप साइट फॉर द मीटअप। तो बाकी की जो खबरें हैं वो सिमरन जी के द्वारा आपको सुबह सुनाई जाएंगी। हम खाते हैं अपना खाना और आप देखिए हमारा वीडियो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। सो गाइज ऑन चौधरी जी's रिक्वेस्ट ही वांटेड टू शो हिज प्यारे प्यारे मित्र द वे ही कुक्स पास्ता फॉर हिज सिमरन जी। तो कहते हैं मैं दिखाऊं सबको कैसे मैं तेरे को सर्व करता हूँ। मैं कहा चलो दिखा लो, तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर लेते। तो ये है हमारा पास्ता जो बन के हो गया रेडी विद कॉर्न्स एंड कॉर्न्स नहीं डाले तुमने? रख लिया स्पैगेटी के लिए। तो कॉर्न्स हमने डाले नहीं, इसमें हमने खाली प्याज और शिमला मिर्च डाली है।
एंड आर टेस्टी टेस्टी पास्ता इज़ रेडी। इसमें रोज़मेरीनो डाल लेना, वो तो पड़ी है। ठीक है, तो रोज़मेरी डाल के इसमें हम स्वाद पास्ता खाएंगे, मज़े करेंगे, आनंद करेंगे और फिर विश्राम करेंगे। आप भी जाइए, विश्राम कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है चौधरी साहब? बिल्कुल सही वचन, सत्य वचन। चलो, ओके, बाय बाय, शुभ रात्रि सारों को।